तारीफ उस रब कायनात के लिए है जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, इंसान बनाया, शऊर बख्शा, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाई, मुसलमान बनाया। बेशुमार एहसानात रब के हमारे और आपके ऊपर हैं जिनको हम बयान ही नहीं कर सकते अपने लफ्जों में। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उस रब ने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का शरफ अता फरमाया, हमारी और आपकी हिदायत के लिए कुरान और सुन्नत जैसी रहनुमा किताब नाजिल फरमाई। सामईन, पिछले हफ्ते से एक सिलसिला खुतबे का शुरू हुआ। चूंकि ये मौका चल रहा था रबीउल अव्वल का, कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे, तो हमने ये देखा है, पढ़ा है, समझा है, सुना है, बड़े लोगों की याद जब दुनिया वाले मनाते हैं कभी, तो उनकी सीरत सुनाते हैं, उनकी जिंदगी के वाकयात, उनके हालात सुनाते हैं, ताकि हमें उस शख्सियत से कोई नसीहत मिले। आप यहां हिंदुस्तान में देखते होंगे बहुत सारी शख्सियत को मनाया जाता है साल भर, और उनके बारे में आवाम को आगाह किया जाता है, बताया जाता है। अफसोस की बात यह है, हमारे कौम के अंदर जहालत इतनी है कि वो जुलूस तो निकालते हैं, नारे तो लगा लेते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में किसी को बताते नहीं। इसीलिए ख्याल आया कि आपके सामने में कुरान की कुछ ऐसी आयतें रखी जाए जिसमें अल्लाह के रसूल की सीरत को खुद अल्लाह ने बयान फरमाया हमारे और आपके लिए, कि हम नसीहत हासिल करें। अल्लाह के रसूल की सीरत और आपकी जिंदगी, आपके औसाफ, आपकी खूबियों को खुद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। और उनमें से एक आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ रसूल, मैंने आपको शाहिद बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा। ये तीन लफ्जों में अल्लाह ने अल्लाह के रसूल की सीरत को इस आयत में बयान किया कि हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शाहिद हैं। शाहिद का मतलब मैंने बताया था पिछले हफ्ते, गवाह। और मैंने बताया था कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब आपसे सवालात करेगा और आप बताएंगे हम ईमान पर थे, हमने अच्छे अमल किए, अल्लाह ताला इसमें गवाही तलब करेगा। आप कहेंगे हम ईमान लाए थे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नहीं मानेगा, गवाही तलब करेगा। कोई गवाह है? और जाहिर सी बात है, हम जैसे लोगों की गवाही तो वहां मानी नहीं जाएगी। अंबिया से अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने अपना अल्लाह का पैगाम पहुंचाया? वो कहेंगे या अल्लाह हमने यही काम किया पूरी जिंदगी। और फिर अल्लाह ताला गवाही तलब करेगा। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग उस मैदान महशर में मुनकिर होंगे, साफ इनकार कर देंगे, लम यअतिना नज़ीर, हमारे पास कोई डराने वाला आया ही नहीं। अल्लाह, आपका कोई रसूल आता, आपका कोई नबी आता, अल्लाह हमें बताता ईमान के बारे में, हमें डराता, तो हम जरूर ईमान लाते, नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखते, दीन पर चलते। कोई आया ही नहीं। इतनी जुर्रतमंद लोग भी होंगे, और वो हमारे में से ही होंगे जो अल्लाह के सामने भी झूठ बोल जाएंगे कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। फिर अल्लाह ताला नबियों को कटघरे में खड़ा कर देगा। शहादत, हमने नबी बना के भेजा, सबूत कहां कि आपने पहुंचाया? ये आपके मानने वाले मुनकिर है, कह रहे कि मेरे पास नहीं आया। कैसी हालत होगी उस वक्त हम लोगों की? सोचिए आप,
और फिर ऐसे मौके पर दिगर अंबिया आपकी शहादत देंगे और हम लोग दिगर नबियों की शहादत देंगे कि अल्लाह ये सारे अंबिया आए थे और सबने दीन बताया था। हम लोग गवाही देंगे हजरत आदम पर, हजरत मूसा पर, हजरत नूह पर, हजरत ईसा पर, हजरत इब्राहिम पर कि ये सारे अंबिया अपने अपने वक्तों में आए थे और सबने अपना दीन पहुंचाया था, आपका दीन पहुंचाया था, तौहीद पहुंचाया था। आप सोच रहे होंगे हम लोग कैसे गवाही देंगे, हम तो थे ही नहीं उस जमाने में। यही ख्याल उन लोगों के दिमाग में आता है जो गुमराह है और वो कहते हैं कि रसूल हाजिर और नाजिर है क्योंकि अल्लाह ने रसूल को गवाह कहा है। अल्लाह के रसूल गवाही देंगे ना उस दिन हम लोगों पर, अपनी उम्मत पर गवाह बनेंगे अल्लाह के रसूल, और हम लोग गवाही देंगे सारे नबियों के लिए। तो ये अहले बिदअत हजरात जो है ये कहते हैं, जब इनसे गुफ्तगू होगी तो इनका ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल हाजिर और नाजिर है। आपको तो खूब मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल हाजिर और नाजिर है। मिलाद हम करते इसलिए थे उस जमाने में और खड़े होकर दरूद सलाम पढ़ते थे कि अल्लाह के रसूल हाजिर हुए, और ये अकीदा था कि जैसे अल्लाह हाजिर और नाजिर है, देख रहा है हमको, वो हाजिर होता है हमारे सामने में, ऐसे ही रसूल हाजिर होते रहते हैं, आते रहते हैं। मैंने आपको बताया था गवाही यकीन के बुनियाद पर होती है, देखने की बुनियाद पर नहीं होती। कई मौकों पर आप देखते हैं और देखने में चूक जाते हैं और आपको यकीन नहीं आता और अब गवाह नहीं बनते। हमने चूंकि कुरान और सुन्नत को पढ़ा, हदीस को पढ़ा और आपने सुना, आपको सुनाया गया कि ये सारे अंबिया अपने अपने वक्तों में आए थे और आपका ईमान है इन बातों पर, लिहाजा आपको यकीन कामिल हासिल है, लिहाजा अल्लाह ताला यकीन की बुनियाद पर आपको गवाह बनाएगा उन नबियों के लिए और हमारे नबी को गवाह बनाएगा हमारे ऊपर। मैंने कुरान की 2 आयत कोट की थी आपके सामने, ये बताने के लिए और समझाने के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकुनु रसूलु अलैकुम शहीदा। ये दूसरे पारे की बिल्कुल शुरू में है, अल्लाह ने हमको फरमाया था, हमको मुखातिब करके, और इसी तरह से ऐ उम्मत मोहम्मदिया हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम गवाह बनो लोगों पर और रसूल तुम्हारी गवाही दे। तो कुरान में है। एक दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया जिसका मफहूम भी इसी से मिलता जुलता, तो ये बात पिछले हफ्ते आपके सामने पेश की गई कि अल्लाह के रसूल शाहिद है। आज हम दूसरे अल्लाह के रसूल के एक वस्फ को ला रहे हैं सीरत में कि अल्लाह के रसूल मुबश्शिर है, उम्मत को खुशखबरियां सुनाते थे किसी अमल पर, किसी अकीदे पर, किसी बात पर, किसी काम पर। जब सहाबा करते थे और आप देखते थे तो अल्लाह के रसूल खुशखबरी सुनाते थे। उनमें से 1-2 हदीस में आपके सामने में रखना चाहूंगा और वही चीज हमारे और आपके लिए। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अजीम साहब, जिनको अल्लाह के रसूल ने किसी वक्त गवर्नर बना के भेजा था यमन का। ये हदीस वो बयान फरमाते हैं, उन्होंने सुना अल्लाह के रसूल से, फरमाते हैं मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया मन शहिद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जिसने गवाही दी, और आप समझ गए ना गवाही यकीन की बुनियाद पर होती है, यानी आपको सच्चा यकीन होना चाहिए इस बात को गवाही देने में, बोलने में। यकीन ना हो तो बोलिए ही मत। मन शहिद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, जिसने ये गवाही दी कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक अकेला है, पूरी कायनात का अकेला खालिक, मालिक, रज़्ज़ाक, मुदब्बिर,
सारे औसाफ का तन्हा वो मालिक है, इस दुनिया को वही चलाता है, दूसरा कोई नहीं। और इस बात की गवाही दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। सिद्क़म मिन क़ल्बिही, सच्चे दिल से गवाही दे, यानी बोले, इक़रार करे, माने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, जहन्नम अल्लाह ताला उस पर हराम कर देगा। फिर मजाल नहीं है कि जहन्नम की आग उसे जला सके या वो जहन्नम में जा सके, हराम है उसके लिए। जैसे दुनिया में हम हराम कामों से दूर रहते हैं, वैसे ही हम जहन्नम से दूर होंगे, जहन्नम हमसे दूर होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी। हजरत मुआज ने कहा अफला उबश्शिरु बिन्नास या रसूलल्लाह फयस्तबशिरु, आप इजाजत दीजिए लोगों को सुना दे, ये बात बड़ी खुशी होगी। जैसे आजकल होती है ना, अल्लाह के रसूल क्या हम सुनाने दें लोगों को जाकर ये पैगाम कि लोग खुश हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़न यत्तकिलू, मत सुनाओ, लोग इसी पे भरोसा कर लेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, दीन पे नहीं चलेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, वो समझेंगे नहीं बात पूरी और इसी पे भरोसा कर लेंगे जैसे हम सब ने कर रखा, जैसे हम सब लोगों ने कर रखा। न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, न रोजा, न हज, न उमरा। आप खूब फजूल खर्चियां करें, खूब खाएं, खूब पिए और बिला वजह के सफर करें, अगर उस पैसे को बचा लें तो आपका उम्रा हो जाए, आपका हज हो जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। और मैं समझता हूं मक्का से ज्यादा खूबसूरत और खाना काबा से ज्यादा खूबसूरत तो शायद दुनिया में कोई और हिस्सा भी नहीं। एक बार आप जाके देख ले, बस वहां पहुंच जाए तो फिर सारी दुनिया फीकी हो जाएगी आपकी। लेकिन यह हमारी बेवकूफी है कि उतना ही पैसा, उससे भी ज्यादा पैसा लग़वियात पे हम खर्च कर देते हैं, लेकिन न हमें उम्रा नसीब होता न हज नसीब होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच्चे दिल से गवाही दे। हजरत मुआज ने कहा खुशखबरी सुना दूं? कहा नहीं, लोग भरोसा कर लेंगे, मत बोलना। जानते हैं आप हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मर रहे थे, इंतकाल कर रहे थे और आखिरी वक्त था, और उस वक्त इस हदीस को बयान किया, मौजूद जो थे वहां पे उनके सामने में कहा, ये पूरा मंजर, पूरा वाक़या बयान किया और कहा कि देखो अल्लाह के रसूल ने तो हमें मना किया था, बयान नहीं करना, लोग भरोसा ही कर लेंगे इसी के ऊपर और वो अमल से दूर हो जाएंगे, नतीजा निकलेगा जाएंगे जहन्नम में और बाद में सजा पाके, पिटपिटा के, जल जला के तब आएंगे वो जन्नत में। जहन्नम हराम होने का मतलब ये थोड़ी कि पहले दिन ही वो हराम होगा। आप ऐसे होंगे, बाअमल होंगे, तौहीद के अकीदे के साथ साथ बाअमल भी होंगे, अल्लाह की बातों को माना होगा, रसूल की इताअत की होगी, तब तो पहले दिन से ही जहन्नम हराम हो जाएगा। हाँ, जहन्नम आपके लिए हराम है, सीधा जन्नत में जाएंगे। जहन्नम हराम होने का मतलब सिर्फ इतना है यहां पर कि आप हमेशा जहन्नम में नहीं रह सकते। एक तौहीद वाला, एक मोमिन हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, लेकिन इन गुनाहों के सबब से हो सकता है 2-4-5 साल के लिए अंदर हो जाए, 2-4-10 दिन के लिए अंदर हो। अब 2-4-10 दिन का अंदर होने का मतलब यह कि एक दिन वहां का 50,000 साल के बराबर होगा, वहां तो कैलेंडर ही अलग है। अगर हो गई 2-3 महीने की तो समझ लीजिए कई हजार साल हो गए पूरे आपके उसी में। अब फिर वहां से निकल के आप जन्नत में आएंगे, अब ठीक है आप मजे कर लो, लेकिन एक दिन के लिए हम आग में जलना इस दुनिया में पसंद नहीं करते, वो भी उस आग से जो 70 पानी से धोके हमारे पास आई है, तो फिर वो असली वाला आग जो है
उसमें क्या होगा हमारा? इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़न ये तक के लोग, ये जल्दबाज लोग हैं, खुश होंगे, भरोसा कर लेंगे और दीन से दूर हो जाएंगे। खुशखबरी तो बहुत बड़ी है, खुशखबरी बहुत बड़ी है। दीन पर चलना कोई मुश्किल नहीं। जो लोग चल रहे हैं वो भी तो आखिर इंसान है और आपसे बहुत अच्छे हैं वो। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमने किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ दी नहीं। कोई शरीयत का ऐसा कानून ही नहीं है जो बोझ हो। 5 टाइम नमाज पढ़ने का मतलब है 5 नहीं 50 मिनट 24 घंटे में से निकाल लेना। 10 मिनट में ही तो फर्ज नमाज अदा हो जाती है। सुन्नत नवाफिल तो आपकी मर्जी पर है। रमजान का 1 महीना रोजा तो हम सब लोग रखते हैं इफ्तारी के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में तो 1 महीना सभी रहते हैं। सिदकम मिन कल्बी बहुत कम पाया जाता है। यहां मौजूद हम जितने भी लोग मुसलमान हैं तो इसलिए है कि हमारे बाप दादा मुसलमान, कभी हम लोगों ने नजरसानी नहीं, क्योंकि अल्लाह के नियामतों को खाते हैं हम, रात दिन पहनते ओढ़ते हैं, लेकिन कभी शुक्रिया का एक लफ्ज निकलता है हमारे आपके मुंह से? यूं लगता है जैसे कि हमारा अपना है सब कुछ। अगर आप इस नेमत की कदर करते तो एक घूंट पानी भी आप शुक्रिया के बगैर नहीं पी सकते, क्योंकि ये घूंट पानी हो गया, गिलास पानी भी पैदा करने की ताकत आप में नहीं है। गेहूं का एक दाना बनाने की सलाहियत हम में से किसी के पास नहीं। ये सब रब का एहसान ही तो है, वो तो सबको दे रहा है। हदीसों में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अभी मुताला कर रहा था, उसमें एक हदीस आई बड़ी अजीबोगरीब। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह युती दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु। अल्लाह ताला दुनिया तो उसे भी देता है जिससे मोहब्बत करता है और उसे भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता। हम इस दुनिया पर फख्र कर रहे हैं ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला ये दुनिया, दौलत, ऐश, मौज मस्ती जो कुछ हमारे पास है, ये तो उसे भी देता है जिससे वो मोहब्बत करता है, उसे भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता। यानी मुस्लिम काफिर सब बराबर है। व इन्नद्दीन ला युती इल्ला मन हब, लेकिन दीन उसे ही देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। दीनदार उसे ही बनाता है वो जिससे वो मोहब्बत करता है। सोचिए हम लोग कितने महबूब हैं रब की निगाह में। अगर हम दीन पर नहीं, हमारे अंदर अमल नहीं, तो आप अल्लाह के यहां बिल्कुल नापसंद हो। और जो उस रब के पास नापसंद हो जाए, अपने खालिक के पास नापसंद हो जाए और अपने राज़िक के सामने में नापसंद हो जाए, वो जिंदगी भी कोई जिंदगी। हम लोग दुनिया में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे माँ और बाप नाराज रहे और हम जिंदा रहे। समाज क्या कहेगा? हम भला कैसे पसंद करेंगे कि हमारा रब हमसे नाराज हो और हम जिंदा रहे, उसकी नेमतों को खाएं? हमें तो गैरत आनी चाहिए, हम उसकी नेमतों को छोड़ दें। अगर हम उसकी बात नहीं मान सकते तो हमें तो अल्लाह की नेमतों को छोड़ देना चाहिए। तब तो हमारे अंदर वाकई मर्दानगी वाली बात हो सकती है, लेकिन नहीं छोड़ सकते ना हम। और आप बहरहाल ये खुशखबरी है, खुशखबरी बशर्ते कि इसको इसी के अंदाज में लिया जाए कि तौहीद का अकीदा आपके पास है, रब ने आपको दिया है, और तफसीलन ये आता ही रहता है आपके सामने में, ये मौजू चलता रहता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो अपने हर बयान को तौहीद से ही शुरू करते थे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने दिया है। कोशिश हम ये करें कि वो तौहीद हो अमल के साथ। एक दूसरी हदीस इसी मौजू पर, बहुत मशहूर हदीस, उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। उसमें कुछ अल्फाज का इजाफा है, कुछ नई चीजें हैं। वक्त और हालात के साथ, दौर के साथ नई चीजें ऐड होती हैं। ईसाइयों का दौर था, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई लोग ये अकीदा रखते थे
कि ये अल्लाह के बेटा है। जैसे ये यहूदी जो आजकल बहुत चर्चे में है, जिसको आप सुनते होंगे, जानते नहीं होंगे, हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है, ये बनु इसराइली जिसे कहते हैं, जिनसे आज लड़ाई हो रही है, ये यहूदी लोग हैं और ये भी अल्लाह के मानने वाले हैं। ये भी आसमानी किताब रखते हैं, बिल्कुल हमारी आपकी तरह। ये भी तौरात भी रखते हैं, इन्हीं पे नाजिल हुई रहती मूसा पे, ये उन्हीं की मानने वाली है। ये हमारा दियात है। रसूल पर ईमान, हमारे रसूल पर ईमान नहीं लाया, कुरान पे ईमान नहीं लाया, जबकि ये खूब अच्छी तरह जानता था कि ये अल्लाह के रसूल है और कुरान अल्लाह की किताब। बहुत ही जालिम कौम और बहुत ही बदतरीन कौम। अल्लाह ताला ने उस जमाने में उन पर 10 किस्म के अजाब नाजिल किए। इतनी मरदूद कौम है, लेकिन अल्लाह ने ज़हानत इतनी ज्यादा दी है कि किसी और कौम को अल्लाह ने ये ज़हानत नहीं। ये जहां रहेंगे उसी जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद भी करेंगे। हिटलर ने इसीलिए इनको मरवाया था कि इन्होंने जर्मनी में रहते हुए जासूसी की थी, जर्मनी के खिलाफ जापान को। ये जहां रहते हैं टुकड़ों में बंटवा देते हैं उस देश को। अगर ये सीतामढ़ी में 2-4 यहूदी आके बस जाए तो इस सीतामढ़ी को कई टुकड़ों में बांट देगा, इतना तेज तर्रार होता है ये। बहरहाल तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने जब उस वक्त उन लोगों ने अल्लाह के नबी को बेटा बनाया था तो ये शर्त लगाई, मन शाहिद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जितना तो आप समझ गए। उस हदीस में ये शर्त है, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु। इस बात पर ईमान रखे कि ईसा भी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल। क्योंकि ईसाई लोग कहते थे कि ये सीधे सीधे अल्लाह का बेटा, इसलिए उस अकीदे की तरदीद भी आपकी तौहीद में शामिल हुई। ये यहूदी भी अकीदा रखते हैं अपने नबी हजरत उज़ैर के बारे में कि हमारे नबी हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और अपने आप को ये अल्लाह की औलाद समझते हैं और सारी दुनिया के इंसान को ये जानवर समझते हैं। इनकी निगाह में हम सब लोग, दुनिया की जितनी कौमें हैं मुसलमान समेत, ये सब जानवर हैं। यहूदी का अकीदा है कि ये सब लोग इसलिए पैदा किए गए हैं ताकि ये हमारी खिदमत करें। इस दुनिया पर राज करने का, हुकूमत करने का सिर्फ हक मुझे हासिल। ये उनका अकीदा है और यही उनकी सोच। बहरहाल तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने इसमें शर्त लगाई कि अकीदा यह भी रखे कि जितने भी अंबिया हैं वो सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और हजरत ईसा के बारे में खुसूसन कहा गया व कलिमतुल्लाह व रूहुम मिन्हु, ये अल्लाह का कलमा है, क्योंकि आपकी पैदाइश जो हुई थी मौजज़ाना तरीके पे हुई थी, बगैर बाप के। जब हजरत मरियम अपने गुस्ल खाने में थी, हजरत जिब्राइल आए वहां इंसान की शक्ल में, और आपने जेब मांगा, उसमें आपने फूंक दिया। इसीलिए कहा गया कलिमतुल्लाह रूहुम मिन्हु, अल्लाह की पैदा कर दो रूह। वल जन्नतु हक वन्नार, वल जन्नतु हक्कुन वन्नारु हक्कुन। इस बात पे अकीदा रखे कि जन्नत भी बरहक है और जहन्नम भी बरहक। यानी ईमान के जितने भी अज्जा हैं इन तमाम पर यकीन रखे, इसकी शहादत दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुशखबरी सुनाई, बशारत दी उम्मत को, ऐसा अकीदा रखने वाले के बारे में अदखलहुल्लाहुल जन्नह अला मा काना मिनल अमल। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा, अमल चाहे जो भी हो, जैसा हो। जैसा होने का मतलब अमल की सजा पाकर फिर वो जन्नत में जाएगा। कितनी बड़ी बशारत है। कलमे तौहीद के इकरार पर, शहादत पर, दिल से यकीन पर। आप इसलिए मुसलमान न बने कि आपके अब्बा हुजूर मुसलमान थे, दादा हुजूर मुसलमान थे, बल्कि इस्लाम को समझे, इस्लाम की नेमतों को समझे, इस्लाम के एहसानात को समझे, जिसकी वजह से आज आप अच्छे मुसलमान हैं। उस दौर में
औरतों का क्या मकाम था इस दुनिया में? इंसानियत की आधी आबादी इंसान नहीं समझी जाती थी। यानी औरतें और उनकी जिन्स की जितनी भी चीजें हैं, उनको माल में कोई अधिकार नहीं था, उनको जीने का अपने तौर पे कोई हक नहीं था। मर्द जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करे, वो जिसके कब्जे में जाए वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे, जब चाहे बेच दी जाए, जब चाहे रख ले। मर्द जुए में हार जाते थे, जुए में जीत के लाते थे, और खुद अपनी बीवी कुछ नहीं बोल पाती थी। यह था औरत का मकाम। और बच्चियों को तो जिंदा दफन कर दिया करते थे वो। कितना बड़ा एहसान है हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पूरी दुनिया की औरतों पर, औरतों की जिन्स पर, कि जब अरब में बच्चियां दफन की जाती थी तो आपने ऐसे मौके पर बशारत दी पूरी दुनिया वालों को, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा अना वह हाकज़ा। जिसने 2 बच्चियों की अच्छी तालीम तरबियत की, परवरिश की, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने में ऐसे आएंगे मेरे साथ, यानी मैं और वो दोनों साथ साथ रब के सामने आएंगे। इस बशारत को पाना था कि वो दौर पलट गया, इज्जत की जाने लगी बच्चियों की। लोगों को यकीन हुआ कि जन्नत में जाने का सबब ये लड़के नहीं बनेंगे हमारे लिए, ये हमारा बेटा हमें जन्नत में नहीं छोड़ के आ सकता, हमारी बेटी आ सकती है। और फिर बच्चियों को जिंदा रखने का जमाना शुरू हुआ, मोहब्बतें की गई, इज्जत दी गई, अल्लाह ने जायदाद में हिस्सा दिया। कितने एहसानात हुए। आप जानते हैं बुढ़ापे का दौर कितना खतरनाक होता है? बुढ़ापे को तो सहारा चाहिए बेटे का, बेटी का, और जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, बच्चे नाखलफ है, उनको भी देख रहे हैं आप, इस दुनिया में पढ़ भी रहे हैं। और अगर निगाह आपके पास हो तो आप देख लीजिए यूरोप का हाल, पूरा पश्चिमी देशों का हाल देख लीजिए कि बुढ़ापे में क्या अंजाम होता है। करोड़पति अरबपति लोग खुदकुशी कर लेते हैं, दौलत का अंबार है उनके पास, वो सारा के सारा चैरिटी को देके खुदकुशी करते हैं, क्योंकि वहां शादी का रिवाज नहीं। बहुत कम लोग 50 साल की उम्र में जाके शादी करते हैं। फ्रीडम है, अमेरिकन लाइफ। इसीलिए बहुत दुनिया के लिए मिसाल है कि जिससे चाहो ताल्लुकात रखो, शादियां नहीं होती है वहां पे, बहुत कम लोग करते हैं, बस यूं ऐज मौज मस्ती। अगर वही जिंदगी आपके साथ हो जाए तो बुढ़ापे में क्या करेंगे आप? अल्लाह के रसूल ने यह निजाम दिया कि हम एक खानदान में रहें, बड़े बूढ़े जितने बूढ़े होते जाते हैं उनकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। और जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया एक मौके पर, हजरत ओबामा से रवायत ओबामा से, उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल से, मा हक़्क़ुल वालिद अला वालिदैहि या रसूलल्लाह, औलाद पर वालिदैन के हुकूक क्या है अल्लाह के रसूल? बेटा बेटी पर बाप मां के क्या हुकूक है? और ये सिर्फ आपकी शरीयत में है, दुनिया की किसी भी शरीयत में आज तक नहीं आई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुमा जन्नतुक औ नारुक, तुम्हारे मां और बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। हम सब बूढ़े होंगे और वो वक्त आएगा, अगर आपके बच्चे को ये यकीन है कि आप उनके लिए जन्नत है, खिदमत करके जन्नत हासिल कर लेंगे, आपसे आपको खुश रखेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत देगा, तो फिर समझिए अगर आपने ऐसी औलाद पैदा की है, ऐसी तरबियत दी है आपने औलाद की, तो ये खुशखबरी आपके लिए है, आप बूढ़ों के लिए है कि आपका बुढ़ापा जाया बर्बाद नहीं होगा, और आपके उन बच्चों के लिए है कि उनका जन्नत उनको हासिल हो गया। और अगर वो नाराज रखेंगे आपके बच्चे आपको, या आपने रखा है अपने वालिदैन को, मां और बाप को, तो समझिए आपके लिए जहन्नम फिक्स हो चुका है। ये आपके जहन्नम भी है और जन्नत भी है।
चाहो तो माँ बाप को खुश रखकर खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो, और चाहो तो इनको नाराज करके तकलीफ देकर अपना जहन्नम तैयार कर लो। आपके हाथ में। कैसी खुशखबरी है, खुशखबरी की खुशखबरी है, और आपकी लाइफ बनती चली जा रही है। आप बेहतरीन इंसान बन रहे हैं और बेहतरीन आपके लिए मुंतजिम मौजूद है। अब चिंता नहीं है कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, क्या हमें भी ओल्ड होम में रख दिया जाएगा। हमारे बच्चे हैं ऐसे, तरबियत करिए, ऐसे बच्चे बनाइए, उनको बताइए, दीनदार बनाइए, ताकि वो आपकी ऐसी खिदमत करें बुढ़ापे में। आप दुनियादार बना देते हैं, नतीजा आपको भुगतना पड़ जाता है उसमें। अल्लाह के रसूल ने इसी तरीके से बहुत सारी बातों पर खुशखबरियां सुनाई और पूरी जिंदगी खुशखबरी सुनाते रहे, और सहाबा सुनते रहे, अमल करते रहे, मिसाल बन गए। और उसके बाद का दौर हमारे लिए मिसाल रहा, यहां तक कि हमने और आपने अपनी आंखों से इस शहर में देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ और बाप की बेहतरीन खिदमत करते हैं, उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, उनकी हर तरह से सेवा करते हैं और वो जन्नत हासिल करते हैं। उस वक्त आप भी सोचते होंगे काश मेरी औलाद भी ऐसी होती। आप अच्छी तरबियत करेंगे, इंशाअल्लाह आपके साथ भी ऐसा होगा। आपने ऐसा किया होगा तो आपके साथ ऐसा होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा, माँ बाप को नाराज किया होगा, तो फिर यकीन रखिए आपके साथ भी ऐसा नहीं। बातें कहने की तो और बहुत सारी थी, लेकिन वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह ताला शरीयत की तमाम खुशखबरियां जो रसूल ने दी, उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। रसूल मुबश्शिर बनकर के आए थे, उन बशारों पर अमल कीजिए, और रसूल ने डराया भी है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप सुनेंगे। उन कामों से बचना भी जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमें एडवांस में डरा दिया कि हमें ये नहीं करना है, उसका अंजाम बहुत बुरा है। तो अल्लाह ताला हमें इन पैगामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु।